क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश शर्मा हुआ। गणेश शर्मा जी, आप अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, काशी विधानसभा क्षेत्र से आते तो क्या इस बार कैसा मिजाज है आप लोगों का? कैसे व्यक्ति को आप लोग जो है विधायक बनाएंगे? अलीनगर से 12 कैंडिडेट है। हैं। इस बार एक ही मिजाज है जो जी। लोकल हो और हमारे क्षेत्रीय हो, क्षेत्रीय हो, हाँ, लोकल हो काज करता हो। जी। एनडीए से मैथिली ठाकुर आ रही हैं, तो क्या मतलब जो है सो एनडीए के नाम पर उनको वोट दे दिया जाएगा, मोदी जी के नाम पर? अब एनडीए के नाम पे तो अभी तक तो उनको कोई जानता भी नहीं है यहाँ। हाँ, लेकिन मोदी के नाम पर जो बाहरी उम्मीदवार जीत जाते हैं। मोदी के नाम पे जीतते हैं ना, लेकिन काम तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। नहीं कुछ होता है। कुछ नहीं होता है। पिछले बार जो मिश्री लाल था वो भी मोदी के नाम पे जीत के गया। जी। क्या क्या विकास यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ जी, अलीनगर विधानसभा में। वैसे बाहरी आते हैं, ठग के चले जाते हैं। ठग के चले जाते हैं। इसीलिए हमें क्षेत्रीय चाहिए और सीतांबर शर्मा जी है जी अमानत किए हुए हैं जी। और इन पे विश्वास है जो करेंगे काम। तो जिला का अलीनगर विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ सीतांबर शर्मा है, जिनका नाम या जिनकी प्रसिद्धि अमीन साहब के नाम से पेशे से अमीन है, अमानत करते हैं, जागरूक जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और अलीनगर के दावेदार हैं। निश्चित तौर पे जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वो हर पार्टियों के लिए आसान नहीं है, लेकिन विगत 2 बार से ये देखा जा रहा है कि अलीनगर का रिप्रेजेंटेटिव वही हो रहा है या पार्टी उसी पे दाव लगाती है जो बाहरी हो। लेकिन इसके लिए तय करना जनता को है कि अगर जो लोग बाहरी होते हैं, आपने मिश्री लाल यादव को पिछली बार मदद करके विधायक बनाया था और ये देखा कि वो 5 साल आपके बीच नहीं रहे, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो बाहरी हैं। जो घर के लोग होते हैं, जो स्थानीय होते हैं, उनको आपका दर्द पता होता है, आपकी समस्या पता होती है, तो निश्चित तौर पर वही आपका समाधान कर सकते हैं। तो सीतांबर शर्मा जैसे लोग अगर आपके बीच उपलब्ध हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके साथ तन मन धन से जुड़े रहें और इनको एक संवैधानिक पद पे बैठाया जाए, जिससे आपके बच्चों का, आपके समाज का और आपके स्थानीय जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो। आप जागरूक जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं और अलीनगर के आप लड़ रहे हैं उसके सिंबल पे, गैस चूल्हा पे। बहुत सारी पार्टियां थी बिहार में, जैसे जन सुराज या फिर महागठबंधन, एनडीए, लेकिन आपने जागरूक जनता पार्टी ही क्यों चुना? सबसे पहले आपको चैनल को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और हमारे पूरे बिहार या और अलीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मेरा शुभ आशीर्वाद। मैं ये कह रहा हूँ, मैं जागरूक जनता पार्टी जो चुना हूँ क्योंकि ये हमारे अति पिछड़ों की पार्टी है, गरीब गुरबों की पार्टी है। क्योंकि अभी ये शुरुआत है, अभी हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं अति पिछड़ों की। जितने भी हमारे गरीब गुरबा है वो आज ये वोट देते जो आए हैं गरीबों को, वो अमीरों को दिए हैं, गरीब को नहीं दिए। गरीब गुरबा अमीर जान के वोट या फलना बाबू को हम देंगे वोट तो हमको ये मदद करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। बड़े लोग तो बड़े वादा करते हैं सर, तो वो क्या करेंगे? वो वादा करके ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है जितने तो है ना जी। ये बात है। तो हमने सोचा, हमने आज लगभग 2000 ईस्वी से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, अमीन हूँ। हमने हर जगह जितना भी गरीब गुरबा का हमने काम किया है, हमने बातों से उनका समस्या का निपटारा कर दिया है। बहुत लोगों को ऐसे देखे कि इस मुकदमा लड़ रहे हैं जी, उसको हम अपनी बातों से समझौता करके फैसला भी करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा केस मुकदमा आज जमीन का ही होता है, जमीन का होता है। और जमीन से बढ़ गया है आपको, जो हमारे जितने भी 2001 के बाद जनप्रतिनिधि हुए वो एक दूसरे के लड़ाने में कामयाब है। आप देखिए ना सर, 2020 के बाद 2001 के बाद हुआ है क्या, जो 90% की वृद्धि 90% की वृद्धि केस मुकदमा में हो चुकी है। तो उससे पहले हमारे समाज एक मिल के रहते थे, हिंदू मुस्लिम मिल के बड़ी से बड़ी समस्या को हल करते थे, हमने देखे हैं बचपन में। लेकिन आज वो दौर खत्म है, ये राजनीतिक दलों के कारण। बड़े बड़े दल हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, इसमें हमारे गरीब गुरबा फंस गए हैं। चंगुल से निकलने का कोशिश करते, निकल नहीं पाते हैं।
यही है सर। अगर विकास की बात करते हैं तो सबसे गंभीर समस्या आज भी आप अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या मानते हैं? देखिए, गंभीर समस्या विकास जैसे कि शिक्षा जो दिए हैं हमारे यहाँ टीचर लोग जो है, आज देख रहे हैं कि सब कन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, बाहरी स्कूल में इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकारी में कहाँ, सिर्फ नाम लिखाए हुए सर, शिक्षा तो लेते हैं प्राइवेट स्कूल से। दूसरी बात, हमारे यहाँ फसल, किसान जो खेती छोड़ रहे हैं, इसलिए जो किसान के कोई सुविधा भी नहीं मिल रहा। जैसे पैक्स अध्यक्ष भी दिए हैं सर, लेकिन पैक्स अनाज लेते हैं कहाँ? हमारे किसान सरा देते हैं, बिचौलिया को भेज देते हैं वो लोग, बिचौलिया उसको औने पौने दाम में मजबूरी है खरीदना। तो किसान कहाँ जाएंगे? किसान का उत्पन्न खत्म हो गया, खेती बंद कर रहे हैं हमारे किसान। अगर खेती बंद हो जाएगी तो ये सृष्टि में जितने भी मानव है वो क्या खाएंगे? ये सब समस्या है सर। अगर हम जैसे कि हमारे किसान अभी के दौर में, अगर हमारे यहाँ मार्केट हो, अगर किसान फसल जो उपजाएगा तो वो बेचेगा कहाँ? उसका भी सुविधा होनी चाहिए, वो सरकार सोचे। अगर मार्केट तो होगी, अगर मान लीजिए हमें जरूरत नहीं है तो बेचेंगे कहाँ? रखने के लिए तो सुविधा होगी, जैसे कि कोल्ड स्टोर। अगर इस चीज की समस्या हो तो हमारा किसान की स्थिति परिस्थिति में बदलाव होगी। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे किसानों की, क्योंकि हम किसान का बेटा है और किसान के लिए हम सोचते हैं। सरकार किसान की बात करते हैं लेकिन उनकी समस्या पे कोई भी निदान ये जमीन पर नहीं दिख रही है। जी। अगर बात करें स्वास्थ्य की जी, तो स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र में? जितने भी सरकारी काम धंधा है, चाहे स्वास्थ्य का मैटर हो, शिक्षा की मैटर हो, ब्लॉक का मैटर हो, थाना की मैटर हो, किसी पे कोई नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी हो रहा है सर, किसी पे कोई काम नहीं हो रहा है। आप देखिए, जमीन से जुड़े हमारे लोग हैं, आज ब्लॉक की मामला देखिए, गरीब आदमी को फटकार के भगा दिया जाता है, थाना पे फटकार के भगा दिया जाता है, वो हिम्मत नहीं करता है वहां जाने के लिए। क्यों? वो अमीर लोग वोट दिए हैं, गरीब वोट नहीं दिए क्या? आज जो जिसकी सरकार है उसको इसमें इस गरीब का वैल्यू नहीं है क्या? वो आपको नहीं बनाया क्या? तो उसका मनमान क्यों? जो अभी सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार है और ये कहती है कि बहुत स्पीड से बिहार तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी जो बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ महापर्व जी। और जो ट्रेन की स्थिति है, बस की स्थिति है, कहीं बाहर से आने में जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या लगता है उसके लिए जिम्मेदार पूर्व की सरकार है या वर्तमान की सरकार है? देखिए, पूर्व और वर्तमान दोनों सरकारें जिम्मेवार है, इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। हमारे बोल रहे थे केवल वो वोट लेने के लिए, हम बड़े बाबू इस बार जीतेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे गरीब के लिए कुछ नहीं करते हैं कोई सरकार। 1990 में हमारे लालू जी आए, अति पिछड़ों की झंडा लेकर के, हमने अति पिछड़ा जाके उनको मुख्यमंत्री के पद में बैठा दिए थे, लेकिन क्या किया वो हमारे अति पिछड़ों के लिए? जनसंख्या जब सर्वे हो रहा था उसमें जब जनसंख्या की बात आई तो ये कहा गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, लेकिन शायद हमको लगता है कि बिहार में कोई भी आपकी स्वजाति एक विधायक नहीं है। जी नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? क्या आप लोगों के बीच नेतृत्व की कमी है या आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होने की वजह से ये स्थितियों का सामना करना पड़ता है? चूंकि 2 से 2.5% सहनी वोट है और मुकेश सहनी उसके नेता है और अभी जो सीट मिला, डिप्टी सीएम का भी आश्वासन मिला, तो निश्चित तौर पे नेतृत्वकर्ता की वजह से उनको सम्मान या अधिकार मिल रहा है, लेकिन आप लोग करोड़ों में होते हुए शायद वो स्थिति में नहीं है। उसके लिए किनको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार हम अपने समाज को भी मानते हैं। दूसरी बात, हमारे जितने भी दल है, कोई इसको पकड़ लालच देकर के फंसा लिया अपने पास, कोई इसको फंसा लिया अपने पास, ये लोग अपने लालच में है, अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हमने 4 तारीख को हमारी यूपी शर्मा जी है बीजेपी कार्यालय में, जो किसी ये चुनाव का अध्यक्ष भी है, हमने उनसे भी मिले थे। उनसे बोले देखिए सर, अपनी समाज की स्थिति परिस्थिति है, जो आप लोग अपने यहाँ जो कार्यालय पे हम लोगों को बुलाए थे तो सो नहीं तो आप हमारे बोले, वादा भी किए थे जो कि कुछ बड़ी समाज को टिकट देंगे तो कुछ न कुछ देंगे।
लेकिन एक नहीं दिया। इसलिए आप कोशिश कीजिए, अगर नहीं कोशिश की हम तैयार हैं लड़ने के लिए। हम ये भी उनको चैलेंज करके आया हूँ, हम चुनाव अलीनगर से लड़ेंगे, अगर हमारे समाज को बिहार में टिकट नहीं मिला तो। कार्यालय में बोल के आए। जब आप जनसंपर्क के लिए जाते हैं, क्षेत्र में जब घूमते हैं, तो जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं जिसके बारे में सरकार कहती है कि मुख्यधारा में उसको जोड़ेंगे, जो दलित महादलित वर्ग के लोग हैं उनके पास जब जाते हैं तो किस तरह की समस्या देखते हैं? देखिए, उनके पास यही है हमारे समाज में, जो दलित है, गरीब गुरबा है, उनको कहीं आस नहीं है। वो लोग सिर्फ आस लगाए हैं जो कि दूसरे के बाबू भैया काने पे वो वोट डाल देते हैं, जो हम फलाने के पास वो कहेंगे तो वो हमारा काम करेगा, उसके चंगुल में फंस जाते हैं। आज हमारा समाज दिन प्रतिदिन जी, दूसरों के बात पे वोट देते आए हैं, स्वेच्छा से अपने मन से वोट नहीं दिए हैं, लेकिन वोट ठगने का काम किया है वो लोग। आज तक जुमलेबाजी, लालच दे करके वोट बटोरा है, लेकिन कोई काम स्थायी नहीं किया। बिहार में अफसरशाही मानते हैं? जी बिल्कुल, बिना कमीशन का, बिना घूस के कोई काम करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं सर। जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी जो फर्जी शराबबंदी है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर, शराबबंदी नीतीश कुमार जी जो किए उससे नुकसान है हमारे सरकार की कोष की भी, हमारे जनता का भी। अगर वो शराब चालू होता तो जनता के सस्ती दाम में शराब मिलती और उसका जो टैक्स सरकार को भी खजाने में जाता, जिससे विकास होती। लेकिन वो नहीं रहा। वो हो रहा है क्या, जो पहले तो सरकार तो अच्छे काम किए हैं, पहले तो शराब लेने के लिए दुकान जाना पड़ते थे, अब तो होम डिलीवरी हो रहे हैं सर। तो सुविधा तो यही ना दिया है हमारी सरकार, जो जाने की वजह वो होम डिलीवरी दे दी है। 50 रुपए की शराब को 300 रुपए ले रहे हैं, तो यही तो विकास किया है हमारी सरकार के शासन में। जो उद्योग धंधे थे जो बंद हुए, फिर उसके बाद जो है एनडीए का शासन आया, तो पलायन का सिलसिला रुका नहीं, लगातार। तो क्या आपकी पार्टी जो है सो पलायन पे लगाम लगावेगी? हमारे पार्टी की अगर सरकार होती है, इस पे हम आवाज उठा के कोशिश करेंगे इस चीज को निपटाने के लिए, जो हमारा समस्या, जो गरीबों का समस्या को अधिक से अधिक वो काम करे, गरीबों पे काम करे। चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे कोई तो विजन होगा, रोड मैप आपका होगा। आप किस मुद्दे को लेके लोगों के बीच जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, आपका थीम क्या है? देखिए, मुद्दा यही है, हम लोगों से यही आग्रह करता हूँ, इतने दिन आपने अमीर जान के वोट दिए थे, एक बार गरीब को जान के दे दीजिए, ताकि गरीब का काम हो। अमीर लोग आपका काम नहीं किया, क्यों? वोट देते आए हैं, देख चुके हैं, लेकिन एक बार गरीब को देख देखिए। जैसे कि एक खान सर जी, वो गरीब से अमीर बने हैं, बेचारे मेहनत किए हैं, आज गरीब के लिए तो कुछ सोचने का सोचा, जो एक हॉस्पिटल बना दिया। उसी तरह मैं जनता को यही कहता हूँ, जिस तरह खान सर ने अपना कुछ काम किया है गरीबों के लिए, गरीब का बेटा होकर के, किसान का बेटा होकर के, उसलिए मुझे भी एक बार मौका दीजिए। अमीर को आज 78 वर्षों से हमने दिए हैं वोट, एक बार गरीब को बेटा को वोट दे दीजिए, और जिस तरह खान सर ने कुछ नाम किया है, मुझे करने का मौका दीजिए। मैं यही जनता से कह रहा हूँ। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। अगर जनता आपको मौका देके अलीनगर का विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहला प्राथमिकता ये होगी, जितने भी हमारे गरीब गुरबा को जो फटकार के भगा देते हैं, जो भी अफसर, वो इज्जत से बात करेंगे, उसका दर्द सुनते पहला हम ये मिशन पूरा करेंगे। और हमारे जो बीच में घरेलू झगड़ा में जो उलझा दिया है गांव के लोग जी, उसको हम यहीं पे वंचित कर देंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रतिनिधियों से, जो आप उनका केस नहीं लिखिए, जाके वहां समझौता कर दीजिए। गरीब लोग हैं, कहाँ से वो करेंगे? यही मेरा पहला मुद्दा। सितंबर शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैंडिडेट खड़े हुए आपके विधानसभा क्षेत्र? अभी 12 कैंडिडेट हैं अलीनगर से। 12 कैंडिडेट हैं, उसमें से कितने बाहरी उम्मीदवार हैं? बाहरी एक उम्मीदवार हैं। हाँ, बाहरी एक उम्मीदवार हैं। कौन है? मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर। तो अभी जो है 12 में से आप लोग किनको, मतलब जो सबसे ज्यादा आप चाहते हैं, सबसे ज्यादा आप उन पर यकीन करते हैं? हम तो यही चाहेंगे अलीनगर विधानसभा की जनता से
जो आपके सामने इससे पूर्व भी मिश्रीलाल यादव बाहरी थे, जो हमारे विधानसभा में किसी तरह का काम नहीं हुए, और अभी 2025 में भी हमारे यहाँ बाहरी कैंडिडेट हैं। और मैं अलीनगर के जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, जो इस 12 कैंडिडेट में एक बाहरी हैं, 11 आपके लोकल हैं, क्षेत्रीय हैं, उनमें से आप किसी एक नेता को चुन लीजिए। ये नहीं देखिए इस पार्टी का है या उस पार्टी का है या नेता का है। जो इनमें मेरे क्षेत्र में काम करने योग्य है, उनको आप तमाम जनता से रिक्वेस्ट है, उनसे प्रार्थना है कि आप उनको वोट दे और उनको भारी मतों से जिता करके उनके सम्मान दे करके उनको जगह दे, जो हमारा विकास हो। किनको वोट दे? मैं तो अपने जागरूक जनता पार्टी के उम्मीदवार सितंबर शर्मा जी को तमाम जनता से कहेंगे, उनको सपोर्ट कीजिए, आप अपना मत दीजिए और उनको एक जगह दीजिए। हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे अलीनगर का विकास होगा। जो गरीब आपका मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा हुआ। अशोक कुमार शर्मा। शर्मा जी, अभी जो है बहुत से कैंडिडेट 12 कैंडिडेट आपके विधानसभा अलीनगर विधानसभा चुनाव में खड़े हुए हैं। कैसे व्यक्ति को आप लोग जो है सो चाह रहे हैं कि विधानसभा भेजा है, कैसे आपके विधायक होना चाहिए? देखिए सर, अभी जो हिसाब से अलीनगर विधानसभा का बहुत प्रत्याशी उतरे हुए हैं, लेकिन हम सभी जनता से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे जागरूक जनता पार्टी श्री सितंबर शर्मा जी को आप लोग बहुमत मतों से इनको जितावें। और आपका ठाकुर प्रमोद ठाकुर, तो आप अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो पूर्व में आपके जो विधायक थे मिश्रीलाल यादव बाहरी उम्मीदवार थे, अभी एक और एनडीए से आ रहे हैं मैथिली ठाकुर। तो क्या इस बार भी आप जो लोग जो है बाहरी उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं क्या? जी, किसको दीजिएगा? सितंबर शर्मा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश शर्मा हुआ। गणेश शर्मा जी, आप अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र से। तो क्या इस बार कैसा मिजाज है आप लोगों का? कैसे व्यक्ति को आप लोग जो है विधायक बनाएंगे अलीनगर से? 12 कैंडिडेट है इस बार। एक ही मिजाज है, जो लोकल हो और हमारे क्षेत्रीय हो। क्षेत्रीय हो, लोकल हो, कार्यकर्ता हो। जी। एनडीए से मैथिली ठाकुर आ रही हैं, तो क्या मतलब जो है सो एनडीए के नाम पर उनको वोट दे दिया जाएगा, मोदी जी के नाम पर? अब एनडीए के नाम पे तो अभी तक तो उनको कोई जानता भी नहीं है यहाँ। हाँ, लेकिन मोदी के नाम पर जो बाहरी उम्मीदवार जीत जाते हैं, मोदी के नाम पे जीतते हैं ना, लेकिन काम तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे। नहीं कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। पिछले बार जो मिश्रीलाल था वो भी मोदी के नाम पे जीत के गया। जी। क्या क्या विकास यहाँ पे? कुछ भी नहीं हुआ जी। अलीनगर विधानसभा में। वैसे बाहरी आते हैं, ठग के चले जाते हैं। ठग के चले जाते हैं। इसीलिए हमें क्षेत्रीय चाहिए, और सितंबर शर्मा जी है जी, अमानत किए हुए हैं जी, और इन पे विश्वास है जो करेंगे काम। तो क्या ये सितंबर शर्मा जी जो हैं उनको काहे वोट दीजिएगा? क्या किए आपके के लिए? काम किए, गरीब गुरबा के लिए बहुत काम किए, बहुत हेल्प भी किए। क्या क्या हेल्प किए हैं? जैसे अमानत का भी, जैसे वो सर्वे वाला काम हुआ, उसमें बहुत हेल्प किए हैं जी। अब इससे आप अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरोज कुमार शर्मा हुआ। बढ़ई समाज के हम बड़े पदाधिकारी हैं जी। और आज़ादी के 76 साल हो जाने के बाद भी बढ़ई समाज को कहीं पर तरजीह नहीं दिया जा रहा है। कई बड़ी पार्टियों से हम लोग बात किए कि हमको टिकट दीजिए, हमारी भी जनसंख्या अब इतनी है कि हम MP MLA बना सकते हैं खुद का। जी। वादा पर वादा होते रहा, और हम लोगों का आज तक कहीं से भी टिकट नहीं दिया। करोड़ों की आबादी होने के बाद भी आपको राजनीति में आज तक स्थान आप लोगों को नहीं मिला, क्या कारण है? जी, सबसे पहले कारण इसका ये है कि हम लोग खुद भी यूनाइट नहीं हैं। सभी गरीब तबके के लोग हैं। 98% लोग यहाँ पर मजदूरी पर टिके हुए हैं, बढ़े खासकर। तो मजदूरी सुनिश्चित है इन लोगों के लिए। तो मजदूरी करते करते ये लोग मान लीजिए कि भटक जाते हैं, राजनीति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसके एवज में हम लोगों को कहीं से तरजीह। चलिए वो बात अभी हम तत्काल करेंगे। अभी बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो अभी अलीनगर से 12 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिनमें से एक एनडीए के तरफ से बाहरी उम्मीदवार हैं। नाम नहीं लेंगे, बाहरी उम्मीदवार है। तो क्या आप लोग जो है जितने आप लोग हैं स्थानीय लोग, कैसे व्यक्ति को, पहले भी जो मिश्रीलाल थे बाहरी उम्मीदवार थे, तो कैसे लोगों को आप इस बार जो है सो विधायक बना के विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं? जी देखिए सर, यहाँ की जनता के साथ बार बार छलावा किया जा रहा है।
बाहरी कैंडिडेट हम लोगों को दे दिया जा रहा है। कई बार हम लोग जैसे कि मान लीजिए कि पूर्व MLA साहब हैं मिश्री लाल यादव जी, जीत के गए, दोबारा दर्शन नहीं दिए। तो हम लोग चाहेंगे कि निश्चित रूप से यहाँ के जो निजी कैंडिडेट हैं, हमारे भाई साहब सीतांबर शर्मा जी हैं, उनको हम सभी बढ़ई समाज के लोग, अदर भी लोग पूरे तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। हम लोग चाहेंगे और यहाँ की जनता चाह रही है कि बदलाव हो। बाहर की कैंडिडेट हम लोग नहीं पसंद करते हैं, यहाँ की जनता नहीं पसंद करती है। निश्चित रूप से सीतांबर भाई को हम लोग बताएंगे और वो इस बार जीत करके विधानसभा जाएंगे। फिर बोलिए। जागरूक जनता पार्टी जिंदाबाद, जागरूक जनता पार्टी जिंदाबाद, दीपक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सीतांबर भैया जिंदाबाद, 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 अलीनगर विधानसभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, अलीनगर विधानसभा जिंदाबाद, जिंदाबाद।